बादल फटने से जो घटना घटी थी उत्तरकाशी में, अभी सर क्या हालात हैं और क्या लगता है आपको सामान्य होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, बहुत बड़ी आपदा आई थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से आपदाओं से निपटने के लिए हर समय तैयार रहती है। केंद्र का भी पूरा सहयोग मिलता है। तुरंत आईटीबीपी की 3 टीमें, एनडीआरएफ की 4 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें रेस्क्यू कार्यों में लगी और सेना के हेलीकॉप्टर M17 चिनूक हमको मिले, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने में सफल हुए। 1100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी राहत कार्य चल रहा है और जो प्रमुख आवश्यकता है, जिनको रेस्क्यू किया है उनको उनके घर तक पहुंचाने की, उनको आवास, भोजन, दवाइयां आदि की वो व्यवस्था पूरी तरह से सरकार कर रही है। और जो इसमें प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, सरकार ने उनको 5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, घायलों का इलाज होगा और 6 महीने तक राशन देने की भी सरकार ने घोषणा की है। पूरी तरह से राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सर कितने लोग अभी तक आपको लगता है मिसिंग है और क्या वहाँ पर सड़क मार्ग खुल चुका है? अभी पूरा आंकड़ा बताना मुश्किल है, जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है। पिछले दिनों की सूचना थी कि 60-70 लोग मिसिंग हैं, तो अभी पूरी बात को बताना कठिन है। क्या सड़क मार्ग खुल गया सर? सड़क मार्ग बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में फिर से आपदा आ जा रही है, बारिश आ रही है, मार्ग बंद हो रहे हैं, उसके कारण से कुछ समस्या है। नरेश बंसल साहब, जिनका कहना है कि मिसिंग लोगों की संख्या अभी तक बताना मुश्किल है, लेकिन राहत कार्य बड़ी काफी तेजी से चल रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी साथ में मौजूद हैं। अरुण जी, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे कि चुनाव आयोग धांधली करता है और धांधली करा करके देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लगातार जो राहुल गांधी जी है और विपक्ष ये बिना मुद्दे के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग में नोटिस दे रहा है, उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा, लोकसभा में इनको नकार रही है और हार के हताशा को इस प्रकार से राहुल गांधी जी खींच के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और एक तरफ इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी कह रहे कि उन्होंने सबूत सामने रखे किस तरीके से चुनाव में धांधली करेगी चुनाव आयोग। अरे राहुल गांधी जी का दिमाग हो गया गड़बड़। आप बताइए, आप स्थानीय निकाय के चुनाव में अभी आप गुजरात में, हरियाणा में, उत्तराखंड में क्यों हार गए? आप विधानसभा और लोकसभा की बात करते हो, जब हार गए हो स्थानीय निकाय के चुनाव में, आपका बेस खत्म हो गया है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपने हार को चुनाव आयोग पे डाल रहे हो। ये जनता जानती नहीं, ये जनता जो मत देती है उसका भी अपमान करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है भाई। ये थे अरुण सिंह, जिनका कहना है कि चुनाव आयोग और देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शम्मित भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद है। शम्मित दादा, इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में मार्च करने वाला है चुनाव आयोग के खिलाफ, कह रहे चुनाव आयोग तो धांधली कराता है। देखिए, यही चुनाव आयोग से तो उन्होंने हिमाचल जीता, तेलंगाना जीता, कर्नाटक जीता, तब चुनाव आयोग सही था। अभी जब हारना का सिलसिला चालू हो गया, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, बिहार में हारेंगे, बंगाल में हारेंगे,